आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। अरे भाई आवाम से वो है ना, जनता से प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जनता थोड़ी है। आप सोचिए, वो तो कॉलेज गए कि नहीं पता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। मगर दर हकीकत अगर किसी भी एक अच्छे इंसान से पूछिए जो पढ़ा लिखा वहाँ बैठा होगा, वो बोलेगा अभी इस्तीफा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी आप स्लोगन लगा रहे हैं कि कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ो नहीं, जान छोड़ो। अच्छा, जान छोड़ो, इस मुल्क का जान छोड़ो। लोग थक गए हैं। आज बंगाल में इलेक्शन करवा लीजिए, कल जीरो पे आएगा बीजेपी। अच्छा, तो आज का रैली में तो आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से तो सब कुछ शुरुआत होता है। हम लोग जब बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दीजिए, निर्मला सीतारामन इस्तीफा दीजिए, प्रधानमंत्री ने किसी को इस्तीफा नहीं देने के लिए दिया। तो अभी फाइनल हाउस का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री है। हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होगा? अगर बच्चे लोग जो छात्र हैं वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी आप उनको एंटी नेशनल बोल रहे हो, उनको टेररिस्ट की तरह आप ट्रीट करते हो। मतलब हमारे जो बच्चे सुसाइड किए हैं वो क्या अपने एंटरटेनमेंट के लिए किए हैं? देना होगा, नहीं देगा तो बंगाल और भारत की जनता, अब जो कांग्रेसी उतर चुके हैं, गांधीवादी उतर चुके हैं, एक गोडसे की पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रैली थी, मगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर अभी आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाकर जितने भी मतलब के जख्मी छात्र थे उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। प्रधानमंत्री का अब रेजिग्नेशन राहुल गांधी मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, सही रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? एकदम सही है। हमारा स्टूडेंट को जो जंतर मंतर में कल लाठी पीटा करके आतंकवादी थे, अपना देश के छात्र थे, वो परीक्षा की फेयरनेस के बात कर रहे थे, उसको निहत्था पीटा या नहीं किया है। राहुल गांधी ने से सही मांग किया। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी को अभी रिजिग्नेशन देना चाहिए, या नहीं हुआ है। राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। एकदम सही किया, इमीडिएटली उसके इस्तीफा कर देना चाहिए था। अच्छा, आपको भी लगता है कि आप नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए? राहुल गांधी आप उन्हीं के घर के बाहर खड़े हो गए जाके लोगों के साथ कि अब इस्तीफा तो देश की हित में होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा? अरे क्या बोला जाए मोदी को, समझ में नहीं आता। अगर वो समझ जाता ना तो इतना नौबत नहीं आता। राहुल गांधी कल तक तो छात्र मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, राहुल गांधी अब मांग रहे प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन। अब क्या बोला जाएगा, बस वही तो बोल रहा ना। तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का भी मांगा जाएगा, उसका भी मांगा जाएगा, प्रधान का भी मांगा जाएगा, राहुल गांधी मोदी का भी मांगा जाएगा, अमित शाह का भी मांगा जाएगा। काम जो है अभी जैसा छात्र पर स्टूडेंट पर लाठी चला, उसको कैसे आपको नाराजगी है? नाराजगी, बहुत नाराजगी है। ऐसा नाराजगी बोल नहीं सकते। अच्छा, ऐसा तो लग रहा है कि 29 में बदल जाएगा ये सब खेल। अब देखो, ऊपर वाला का मर्जी है, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। अच्छा, आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। अरे भाई आवाम से वो है ना, जनता से प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जनता थोड़ी है। आप सोचिए, वो तो कॉलेज गए कि नहीं पता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। मगर दर हकीकत अगर किसी भी एक अच्छे इंसान से पूछिए जो पढ़ा लिखा वहाँ बैठा होगा, वो बोलेगा अभी इस्तीफा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी आप स्लोगन लगा रहे हैं कि कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ो नहीं, जान छोड़ो। अच्छा, जान छोड़ो, इस मुल्क का जान छोड़ो। लोग थक गए हैं। आज बंगाल में इलेक्शन करवा लीजिए, कल जीरो पे आएगा बीजेपी। अच्छा, तो आज का रैली में तो बहुत हेवी भीड़ हो गया कांग्रेस का? भीड़ नहीं है, ये आक्रोश है, ये मोहब्बत है। राहुल गांधी की आवाज पे लोग पहुंचे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए पहुंचे। इसमें लग रहा है कि ये सब जो चल रहा है वो सब बदल जाएगा सत्ता। अगर SIR का सही से जुडिशरी हुआ और बंगाली ऑर्गेनाइज पार्टी खोज रही है, और अगर कांग्रेस ने जो मिजाज में चल रहे हैं, तो कांग्रेस आने वाले कल में यहाँ से 42 का 42 सीट लाएगी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मतलब मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो सही है, जायज़ है ना? आप यकीनन जब भी आप किसी स्टूडेंट पे लाठी चलवाइएगा, गैस बम चलवाइएगा, क्या होता है आग का जो होता है धुआं वाला बम चलवाइएगा, टेयर गैस चलवाइएगा, तमाम चीज़ चलवाइएगा, वायलेंस यूज़ करिएगा। पॉलिटिक्स में वायलेंस कौन सी यूज़ करता है? अच्छा है। तो आप राहुल जी के मतलब के प्रधानमंत्री के इस्तीफे वाले आंदोलन को समर्थन है, जान जी बदन तन मन धन से समर्थन है। में कल तक तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था। राहुल गांधी अभी 7 कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री का घर है उनके बाहर आकर आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा? देखिए, एक अजीब सा सरकार है जो सरकार कभी भी किसी भी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है। ये सरकार का एक ही मात्र उद्देश्य है। जब एक बार राजनाथ सिंह ने बोला भी था
उसका एक स्टेटमेंट वायरल गया था कि हम तो यूपीए सरकार नहीं है कि हम लोग कोई भी घोटाला हो या कोई भी पेपर लीक हो या कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट हो हम लोग यहाँ पर इस्तीफ़ा दे देंगे। तो यहाँ पर रेलवे एक्सीडेंट होता है, रेलवे मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देता। इकोनॉमी का हालत ख़राब है, इंडियन रुपीज़ का डिवैल्यूएशन आप देख चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है पर फिर भी फिनांस मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देता। पेपर लीक हो जाता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देता। एक अजीब सा एरोगेंस ऑफ पावर है। और बीजेपी जो है ना, अगर आप बीजेपी का नेट वैल्यू देखें 2014 एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद बीजेपी नेट वैल्यू ऑफ 2026 आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस एम्पायर है। और ये जो आप कर रहे हैं ना, ये लोग कभी शॉपिंग स्प्री में है। अच्छा, तो सिर्फ एमपीज को खरीदने का काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से तो सब कुछ शुरुआत होता है। हम लोग जब बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दीजिए, रेलवे मिनिस्टर इस्तीफ़ा दीजिए, निर्मला सीतारामन इस्तीफ़ा दीजिए, प्रधानमंत्री ने किसी को इस्तीफ़ा नहीं देने के लिए दिया। तो अभी फाइनल हाउस का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री है। तो अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होगा? अगर बच्चे लोग जो छात्र हैं वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी आप उनको एंटी नेशनल बोल रहे हो, उनको टेररिस्ट की तरह आप ट्रीट करते हो। मतलब हमारे जो बच्चे सुसाइड किए हैं वो क्या अपने एंटरटेनमेंट के लिए किए हैं? तो हमारे बच्चे जब सड़कों पे आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनको भी नहीं मानते। तो ये जो सिलसिला है, जैसे आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करके ऑटोक्रेसी लाना चाहते हो, जैसे आप एमपीज़ को, सारे लोगों को, सारे इंस्टीट्यूट को आप पैसे के बल पे, पावर के बल पे, ईडी सीबीआई के बल पे आप खरीद रहे हो। ये देश देख रहा है और ये देश जाग रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या राहुल जी को जो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या ये मांगना सही है ऐसे समय? क्यों नहीं? अगर कोई भी मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, हेड ऑफ द हाउस को अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। बिल्कुल मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री हैज़ टू आंसर, हैज़ टू डिसाइड, हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। आपके मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो आप तो लोगे। अशफाक, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा अब राहुल गांधी मांग रहे हैं। देखिए, मांगना तो चाहिए। नरेंद्र मोदी तो बहुत दिन कह रहे थे कि झोला उठा के चले जाएंगे, अभी तक वो झोला उठा के गए नहीं। देश के नौजवान उनके खिलाफ हो चुके हैं, देश के आपके किसान उनके खिलाफ हो चुके हैं, देश के तमाम डिपार्टमेंट है सब उसके खिलाफ है। और हर चीज़ में, विदेश नीति में वो फेल है, देश के नीति में फेल है, अर्थनीति में फेल है, सब नीति में फेल है। और यहाँ तक कि देश की जो लोगों को जो वादा किए थे, सब वादा उन्होंने तोड़ दिया है। हर तो चीज जुमलों में बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा? बिल्कुल देना होगा। नहीं देगा तो बंगाल और भारत की जनता, अब जो कांग्रेसी उतर चुके हैं, गांधीवादी उतर चुके हैं, एक गोडसे को कान पकड़ के गोडसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे और हटाकर गोडसे की विचारधारा को भी ख़त्म किया। विचारधारा ख़त्म हो जाएगा, गोडसे के विचारधारा नाम लेने वाला लोग नहीं रहेंगे। 2029 में लोग वोट के जरिए से भी प्रधानमंत्री को हटाएंगे और लोग आंदोलन के जरिए से भी हटाएंगे। देश अभी मोदी के खिलाफ है, देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुका है, देश के लोग खिलाफ हो चुका है। ये तो भला देश के लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए। अभी तक नेपाल वाला हालत उनका नहीं हुआ है, क्योंकि गणतंत्र देश के लोग डेमोक्रेसी पर विश्वास करता है। पुलिस का मार खाता है लेकिन पुलिस पर पलटवार नहीं करते हैं हमारे बच्चे। यही इस देश के लोगों का जो संस्कृति है, इसी की वजह से मोदी जी अभी तक बचे हुए हैं। नहीं तो झोला उठा के बहुत दिन पहले उसको हटा दिया जाता। अभी उनको झोला उठा के भागना है, भारत से भागना है। 29 में उनको साफ है, अब की बार नहीं होगा मोदी सरकार।